एवरीवन, दिस इज़ मी साविया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आने वाले 24 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो आने वाले 24 घंटे कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में, लेट्स फाइंड आउट। Wow, we do have the passion, insane chemistry, sparks having fun, equal interest, burning desire. अब ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले 24 घंटे बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड होगे, बहुत ज़्यादा फन टाइम होगा आपका और आपके पार्टनर के दरमियान में। अगर आप सिंगल हो तो मुझे लग रहा है कि आपका जो पैशन है टुवर्ड्स लाइफ वो एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा। आप में से कुछ लोग अगर वरिड थे, अपसेट थे किसी चीज़ को लेकर, तो मुझे लगता है कि ये जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं उसमें आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको बॉदर करे या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे। आप काफ़ी हद तक अपने करियर, अपनी पर्सनल गोल्स, अपनी लव लाइफ गोल्स, अपने होम लाइफ गोल्स, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे और काफ़ी हद तक एक्साइटेड रहोगे, अपलिफ्टेड रहोगे। आप में से वो लोग जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, आपका कनेक्शन इंटेंसिफाई होता दिख रहा है नेक्स्ट 24 घंटे में। आप दोनों में एक दूसरे को लेकर डिज़ायर, जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हिट करेगा। कहीं ना कहीं आपका दिल करेगा कि आप इस कनेक्शन को आगे लेकर जाओ और ये म्यूचुअल लव होगा, म्यूचुअल फीलिंग होगी, म्यूचुअल इमोशन होगा। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है नेक्स्ट 24 घंटे में आपकी लाइफ में। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप और आपके पर्सन, ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर वे में सोचते हैं। जैसे कि आप दोनों को शायद ये कनेक्शन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों इस कनेक्शन को लेकर, एक दूसरे को लेकर ऐसे सोचते हो जैसे कि आपको लगता है कि ऐसा प्यार हम दोनों को आजकल के ज़माने में और नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये थॉट, ये फीलिंग रहेगी आपके कनेक्शन में, जो कि आपके कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूत करेगी। अगर आपके पार्टनर और आप बाय एनी पॉसिबल चांस या पॉसिबल वे, अगर आप इनसिक्योर थे या हो, तो मुझे लगता है कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है नेक्स्ट 24 घंटे में। आप दोनों के पैशन को एक एक आप दोनों का जो प्यार है, अफेक्शन है, पैशन है एक दूसरे को लेकर, वो आपको एक दूसरे के इतने करीब ले आएगा कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो सकती हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ही इंटीमेट टाइम भी एक दूसरे के साथ स्पेंड करो नेक्स्ट 24 घंटे में, और जस्ट द मोमेंट्स जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, ये आपको ये सोचने में मजबूर करेंगे कि आप दोनों को एक दूसरे से अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता है। तो वो एक ऐसी चीज़ होगी जो आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करेगी। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं ट्रूथ इज़ गेटिंग रिवील्ड टू बोथ ऑफ यू। अगर आपके पार्टनर के एंड से अगर आपको ऐसा लग रहा था कि पर्सन जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा, कनेक्शन को ओन नहीं कर रहा, तो वो चेंज आपको दिखेगा पार्टनर के एंड से। और अगर आप सिंगल हो राइट नाउ, तो मुझे लगता है कि द काइंड ऑफ पर्सन, द काइंड ऑफ कनेक्शन, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट यू लुक फॉरवर्ड टू, आपको उसकी क्लैरिटी पता चलेगी। आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में ओल्ड स्कूल रोमांस की तलाश में हैं और मुझे लग रहा है कि वो ओल्ड स्कूल रोमांस आपको चाहिए और उससे कम कुछ नहीं चाहिए, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। सो अगर आप किसी भी ऐसे यू वर अप टू डेट एनी वन और बी विद एनी वन, अब आप नहीं करोगे ऐसा। यू माई हैव बीन हर्ड इन द पास्ट, लेकिन अब आप अपने आप को होल्ड बैक करना चाह रहे हो, राइट पर्सन के लिए रिजर्व रखना चाह रहे हो अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए नेक्स्ट 24 घंटे आपकी लव लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। अगर कुछ अच्छा नहीं भी होता, एज एन कि अगर आप सिंगल हो, कुछ पॉजिटिव चेंज नहीं भी आता, एटलीस्ट आप अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ की एक्सपेक्टेशन को लेकर पॉजिटिव रहोगे। आप लोगों को अपनी लाइफ पे इन्फ्लुएंस नहीं होने दोगे। अगर कोई पर्सन या कोई लोग आपको टेम्प्ट करते हैं कि नहीं तुम्हें ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, आप थर्ड पार्टीज़ की बात नहीं सुनोगे। सेम गोज फॉर द पीपल जिनकी लाइफ में एक स्पेसिफिक समवन है और अगर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही थी रिश्ते को, तो अब वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको और आपके पार्टनर को बहुत अच्छी क्लैरिटी है कि आप दोनों को अपने रिश्ते में क्या चाहिए। तो थर्ड पार्टी क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, उससे आपको और आपके कनेक्शन को नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है अदर देन योर लव लाइफ नेक्स्ट 24 घंटे में, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 24 घंटे में आप अपनी लाइफ में। Storm warning and the world.
फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड द पेशेंस। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी मोर डोमिनेंट नेक्स्ट 24 घंटे के लिए। और व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैटर्स थोड़े स्ट्रगलिंग हो सकते हैं नेक्स्ट 24 घंटे आपके लिए। हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हों जिससे आपको डील करना पड़े, बट जो भी सिचुएशंस होंगी आपको थोड़ा पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं जहाँ पर आप चाह रहे हो कि चीज़ें जल्दी आगे जाने, लेकिन शायद वो उसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप करियर को लेकर बहुत पैशनेट हो, एक्साइटेड हो, आपके दिल में कोई डिज़ायर है कि आप ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी तो आपको आ जाएगी लेकिन एक्शन नहीं लिया जाएगा। फॉर सम रीज़न कुछ डिलेज आएंगे, सर्कमस्टांशियल ब्लॉकेजेस भी आ सकते हैं करियर को लेकर नेक्स्ट 24 घंटे में। जैसे अगर आप प्लान कर रहे थे कि आप किसी इंटरव्यू में जाओ, हो सकता है कि वो इंटरव्यू कैंसिल हो जाए। हो सकता है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे थे, उसमें आपको थोड़ी रुकावट का सामना करना पड़े, लेकिन ये आपको पेशेंटली डील करना पड़ेगा। नेक्स्ट 24 घंटे में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव हो सकते हैं करियर के मामले में जो आप जिसके लिए शायद रेडी नहीं हो, और आपको पेशेंटली चीज़ों को डील करना है। फाइट नहीं करनी, आर्ग्यू नहीं करना। कोई भी ब्लॉकेज आता है, कोई भी ऐसा इशू आता है, उसको हैंडल करना है पॉजिटिवली, क्योंकि नेगेटिवली सोचकर, बोलकर, देखकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। सो कोशिश करो कि पेशेंट रहो, और जो भी चीज़ अगर 24 घंटे में नहीं होती है जो आप प्लान कर रहे थे करियर वाइज, तो उसको स्लोली बट श्योरली आगे हैंडल करने की कोशिश करना है आपको। उसमें अपने राइट नाउ मुझे लगता है कि नेक्स्ट 24 घंटे इज़ गुड फॉर योर लव, योर करियर वाइज थोड़ा मुझे स्ट्रगल लग रहा है आपके लिए। सो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अपने पैसों को देखभाल कर खर्च करना चाहिए, थोड़ा केयरफुल होकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि करियर वाइज, फाइनेंसिस वाइज मुझे लग रहा है कि कोई ब्लॉकेज हो सकता है या आ सकता है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 24 घंटे में। कोशिश करो कि अपने पैसों का ख्याल रखो। मिसप्लेस हो सकते हैं, गुम सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, इस तरह के मामला हो सकते हैं, तो उसकी थोड़ी आपने केयरफुल रहना है नेक्स्ट 24 घंटे में। कुछ चीज़ घुमा सकते हो, अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा हो सकता है जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ खो दो, वो भी पॉसिबिलिटी है फाइनेंशियली। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है नेक्स्ट 24 घंटे में। एक सेकेंड, ये कार्ड इधर क्यों है? ओके, लेट्स सी कि और क्या होने वाला है नेक्स्ट 24 घंटे में। लर्न फ्रॉम योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ओके, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। अगेन, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में राइट नाउ, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मामला होंगे जहाँ से आप अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करने की कोशिश करोगे, और अगर आपके फियर्स हैं, डाउट हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपकी डिज़ायर के रास्ते में आ रहे हैं, आप उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करोगे। मुझे एक और चीज़ जो दिख रही है यहाँ पर, विद क्लैरिटी एंड ट्रूथ और डिटर्मिनेशन, इट सीम्स लाइक कि अगर आपकी लाइफ में जैसे कोई इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लव से कनेक्टेड है, वर्क से कनेक्टेड है, होम लाइफ से कनेक्टेड है, आप उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहोगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हैं, चाहे वो आपके करियर में है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में है, चाहे वो आपके घर के मामलात में हैं, आप चीज़ों को एड्रेस करना चाहोगे, बिकॉज यू डोंट वांट कि आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जो कि आपको एक नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव फीलिंग दे। सो अगर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, जिस पर्सन के साथ भी वो चीज़ बॉदर कर रही है, आप उसको मेच्योरली, ग्रेसफुली हैंडल करना चाहोगे, रादर देन के रन अवे करो उस सब से। सो अगर आपके करियर से रिलेटेड भी कोई ऑब्स्टिकल आता है तो आप उसको एड्रेस करोगे, यू वुड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम इट। तो वो चीज़ भी नेक्स्ट 24 आवर्स में आप देखोगे। हो सकता है कि अगर आप किसी को कन्फ्रंट करना चाह रहे हो किसी भी मामले में लेकर, तो आप कन्फ्रंट भी कर सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, बिकॉज आई डू सी कि आप चीज़ों को लेकर भाग नहीं रहे हो, अब आप चीज़ों को फेस करना चाह रहे हो। कुछ अच्छा है तो भी, कुछ बुरा है तो भी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर। एंड अगर कोई टॉपिक है सजेशन के लिए तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।